Assalamu alaikum, dear viewers. I am Ali Raza. This is my Facebook page, The Educationist, and my YouTube channel, Rao Raza. We are very thankful to you for liking our videos. Today I am going to teach you about buffers. So without wasting our time, let's proceed to our video and to learn about buffers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कॉन्सेप्ट ऑफ बुफर्स. बुफर्स का तसव्वुर. देयर आर टू की टर्म्स एसोसिएटेड विद बुफर्स. बुफर्स के साथ दो बुनियादी इस्तिलाहात हैं जो जुड़ी हुई हैं. एसोसिएटेड का मतलब मुंसलिक होना, जुड़े हुए होना. अ बुफर इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन. एक बुफर एक आबी महलूल होता है दैट हैज़ अ हाईली स्टेबल पीएच, जिसकी पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा क़याम पज़ीर होती है. स्टेबल का मतलब क़याम पज़ीर. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा आबी महलूल जिसकी पीएच जो है वो आसानी से तब्दील नहीं की जा सकती, या यूँ कहिए कि जो क़याम पज़ीर होती है उसे हम बुफर कहते हैं. अ बुफरिंग एजेंट इज़ अ वीक एसिड and its conjugate base or weak base and its conjugated acid. एक बुफरिंग एजेंट यानी एक ऐसा कोई भी एसिड या बेस जो कि किसी सॉल्यूशन को बुफर्ड सॉल्यूशन में तब्दील कर दे, जो है वो बुफरिंग एजेंट कहलाता है. और वो कहता है कि असल में आम तौर पर जो वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं उनको बुफरिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. यानी आप किसी भी सॉल्यूशन में वीक एसिड या वीक बेस को ऐड करके उसको बुफर्ड सॉल्यूशन में तब्दील कर सकते हैं. That helps to maintain the pH of an aqueous solution after एडिंग अनदर एसिड और बेस. वो कहता है कि ये जो वीक एसिड या वीक बेस है इनको जब आप किसी एक्वस सॉल्यूशन में जब आप डिज़ोल्व कर देते हैं तो इससे उनकी पीएच जो है उसको मेंटेन रखने में या स्टेबल हालत में रखने में मदद मिलती है. यानी ये जो वीक एसिड आपने ऐड किया या वीक बेस किया तो वो उसकी पीएच की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं. इफ़ यू ऐड और एन एसिड और अ बेस टू अ बुफर्ड सॉल्यूशन, अगर आप किसी एसिड या किसी बेस को जो है किसी बुफर्ड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, इट्स पीएच विल बी नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली. तो इसकी जो पीएच है वो जल्दी से तब्दील नहीं होती या शानदार या बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली नहीं वाक़ होती. शानदार अंदाज में तब्दीली वाक़ नहीं होती. सिमिलरली एडिंग वाटर टू अ बुफर और allowing water to evaporate will not change the pH of a buffer. बिल्कुल इसी तरह से वो कहता है कि पानी को अगर आप किसी बुफर्ड सॉल्यूशन में या बुफर में जो है वो ऐड कर दें या जो है कि पानी जो है उसको आप बुखारात के ज़रिए यानी तबखीर के अमल के होने की इजाज़त दें तो इससे जो है बुफर सॉल्यूशन की पीएच पर कोई असर नहीं होगा, वो तब्दील नहीं होगी. सो बुफर इज़ द सॉल्यूशन. एक मरतबा फिर बुफर की तारीफ़ कुछ इस तरह से दी गई है कि एक बुफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट कैन रेजिस्ट पीएच चेंज, जो पीएच में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर सकता है अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स, किसी भी किस्म के तेज़ाब और असासों के अज्जा के शामिल होने के बावजूद. इट इज़ एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एडिड एसिड और बेस. ये थोड़ी मिकदार में एसिड और बेसिस यानी असास और तेज़ाबों की मिलने पर उनको तादीली बनाने में के काबिल होता है, न्यूट्रलाइज करने के काबिल होता है, यानी उनकी खासियतों को ज़ायल करने के काबिल होता है. दस मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रिलेटिवली स्टेबल. बस इस तरह से पीएच जो है वो मुकाबलतन जो है वो स्टेबल होती है यानी क़याम पज़ीर होती है और आसानी से तब्दील नहीं होती. नंबर 1 द पीएच ऑफ अ बुफर इज़
इंडिपेंडेंट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। यहाँ आपको जो ये पीएच पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताया गया है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि पीएच, किसी भी बुफर सॉल्यूशन की पीएच जो है वो उसका इन्हिसार आयोनिक स्ट्रेंथ पर नहीं होता, यानी जो सॉल्यूशन में मौजूद आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, उससे ये आज़ाद होती है। और नंबर 2, द पीएच ऑफ अ बुफर इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जबकि पीएच किसी भी बुफर्ड सॉल्यूशन की जो पीएच है या बुफर की पीएच है वो टेम्परेचर पर अलबत्ता इन्हिसार करती है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने या कम होने की सूरत में ये पीएच जो है ये मुतासिर हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी।